हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल लाइफलाइन। खुशियां बटोरे, खुशियां बिखेरे। तो हमारा ये टैगलाइन ये कहता है कि केवल खुद को ही खुश नहीं रखना है, बल्कि अपनों को भी खुश रखना है और वो खुशियां पूरे सोसाइटी में, पूरे कम्युनिटी में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में बिखेरना है। एंड देन ओनली we will be self-groomed individuals। सेल्फ ग्रूमिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि पहले अपने आप को खुश करें। अब कैसे खुश करें? ज्यादातर लोगों को स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी या स्ट्रॉन्ग लाइफ फिलॉसफी की जरूरत है, जो सेल्फ ग्रूमिंग हमेशा कहता है। यू नो दिस वेरी कंसेप्ट विच इज अ यूरोपियन कंसेप्ट बेसिकली, बट अगेन मैं इसको स्वामी विवेकानंद जी के प्रीचिंग्स, देन आज के जमाने के एक और रैशनल सेंट सदगुरु, उनसे मैच कराता हूं। और फिर आज हम लोग मैनेजमेंट करिकुलम में जो थियोरीज पढ़ते हैं, जिसमें मोस्टली ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी है, एल्टन मेयो, अब्राहम मैस्लो, इन लोगों का जो थ्योरी है वो सारा मैच करके देखे तो अल्टीमेटली एक ही विजन मिलता है कि दुनिया में ये जितना कर्मकांड चल रहा है, जितने लोग बिजी हैं, सड़कों पर गाड़ियां चलती है, मशीन चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, सब इसलिए है कि हम और खुशहाल जिंदगी जिए और खुश रहें। तो वो खुश रहने का फंडा सेल्फ ग्रूमिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि वो हमारे पास ही है या हर एक इंडिविजुअल के अंदर ही है। उसको केवल फील करने की जरूरत है, थोड़ा सा सोच में बदलाव लाने की जरूरत है और वो खुशी हमें मिल जाएगी। ये ऐसी चीज नहीं है कि कभी ईश्वर आके आपको देगा और बोलेगा कि ये लो खुशियां, संभाल के रखना और सारी जिंदगी जो है इसको यूटिलाइज करना। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों, बिकॉज वी नो दैट्स नॉट पॉसिबल। बट वट एवर इज पॉसिबल, आर वी डूइंग दैट और कैन वी डू दैट? आज के बकवास में एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं हम लोग लाइफलाइन की तरफ से। वो कहानी का शीर्षक है ईश्वर का घर या भगवान का घर। सुनिए, किसी और की कहानी मेरी जुबानी, यानी कि नरेशन मेरी है। मैं हमेशा लोगों को मदद करने के लिए आगे बढ़ा रहता हूं एक कदम। तो एक बार यूं हुआ कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी बैंक में आया, जहां मैं भी खड़ा था। उस समय लंच आवर था, लगभग 2:30 बज रहे थे। वो बुजुर्ग बहुत ही इधर उधर देख रहा था मुश्किलों में कि उन्हें कोई मदद करे। तो मैं आगे बढ़ा, सर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ काम करना है? बोले हाँ बेटा, मुझे एक्चुअली कुछ पैसे उठाना है मेरे पेंशन के, तो तभी मैं आया हूं। क्या तुम मुझे एक फॉर्म दे सकते हो? तो मैंने उनको फॉर्म दिया एक लेके, विड्रॉल फॉर्म। तो वो बोले कि मुझे, मेरे पास कलम भी नहीं है, तो थोड़ा सा तुम लिख दोगे बेटा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख दूंगा। तो मैं लिख भी दिया। तब तक लंच खत्म हो चुका था और बंदा काउंटर पे आ चुका था, जो क्लर्क है। और फिर मैं आगे बढ़ा, मेरी नंबर थी, तो मैंने उनको बोला कि अंकल जी को पहले दे दीजिए, मैं बाद में कर लूंगा। तो वो बहुत खुश हुए और अंकल को पहले दे दिए और वो पैसे लेके वो बाहर चले गए। उनके बाद मैं भी अपना काम किया और जैसे ही बाहर निकला था, वो बुजुर्ग जो है वो इधर उधर देख रहा था, लेकिन दोपहर का समय था, गर्मी थी, उनको कोई रिक्शा वक्शा कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने बोला अंकल जी आपको कहीं जाना है, घर जाना है, रिक्शा चाहिए क्या? बोले हाँ बेटा चाहिए तो था, मगर रिक्शा दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को। मैंने कहा दोपहर का समय है ना, तो इस समय थोड़ा सा कम रहता है, ये लोग हो सकता है आराम कर रहा हो, गर्मी की मौसम है, तो आइए मैं आपको पहुंचा देता हूं। तो बोले कि बेटा तुम जानते हो मैं कहाँ रहता हूं, तुम तो कहीं और जा रहे होंगे। मैंने बोला कि कोई चिंता नहीं अंकल, आपके लिए 2 मिनट समय दे देंगे। तो उनको मैंने अपने गाड़ी पे बिठाया और उनके घर छोड़ने गया। मैंने बोला कि मुझे बता दीजिएगा कहाँ जाना है। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं था, हम लोग 5 मिनट में पहुंच गए। तो उनको मैंने गाड़ी से उतरने के लिए मदद किया और फिर उनको घर तक छोड़ने चला गया। तो बोले कि आ जाओ अंदर भी आ जाओ बेटा, एक गिलास शरबत पी के जाना। तो हम लोग अंदर गए। तो जैसे ही उनको अंदर ले गया तो देखता हूं कि उनकी बीवी आती है और आंटी जी आके बोलती है अरे इन्हें कुछ हुआ क्या?
हमने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं उनको पहुंचाने के लिए आया हूं, आप निश्चिंत रहे। तो बोले कि अच्छा 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 बेटा बैठो। तो मैंने जस्ट कैजुअली पूछा कि अंकल जी ये आपका घर है, बहुत शानदार है, आप ही ने बनाया है या पुश्तैनी है? तो वो झट से बोले दोनों एक साथ कि नहीं बेटा ये हमारा घर नहीं। ओ बाय द वे, दरवाजे से जैसे अंदर आए तो राइट साइड में उनका पूजा घर था, जिसमें कई भगवान रेदर विराजमान थे और बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब आ रहा था। तो जैसे ही मैंने पूछा कि आपका घर है, तो वो बोले कि अरे ये मेरा घर नहीं है बेटा, ये हमारा घर नहीं है, ये ईश्वर का घर है, भगवान का घर है, हम उनके साथ यहां रहते हैं। दोस्तों ये बात कहने के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होना पड़ता है कि ये हमारा घर नहीं है, ये भगवान का घर है, ये ईश्वर का घर है और हम उनके साथ रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा भी हम कह सकते हैं? शायद नहीं सोचा होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा और उस दिन से मेरी सोच ही बदल गई। मतलब ये है कि ये मेरा शरीर ये भी ईश्वर की देन है और इससे मेहनत करा के मैं जो भी कमाता हूं या फिर पुश्तैनी ही सही इनहेरिट करके, वो सारा हम लोग क्या सोचते हैं मेरा है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, यहां तक कि मेरे बच्चे हैं। सदगुरु तो यहां तक कहते हैं कि दे आर द क्रिएशंस ऑफ गॉड, यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, तुम्हें ये अवसर मिला, मौका मिला कि ईश्वर के बच्चों को अपने घर में पालो पोसो, उनको बड़ा होते हुए देखो और उनको बड़े होने में मदद करो, जिससे तुम्हें पुण्य मिलेगी। यू विल अर्न ब्लेसिंग्स, यू विल अर्न गुड विल, गुड विशेस। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पूजा घर है और पूजा घर में भगवान भी है, हम लोग भगवान की भी पूजा करते हैं या ईश्वर को हमने बसाया हुआ है, घर मेरा ही है। या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि मेरा ही घर है, मेरे पापा मम्मी मेरे साथ रहता है, क्योंकि माता पिता भी भगवान का ही रूप होता है। कभी हम लोग ये बोलते हैं कि ये ईश्वर का घर है या भगवान का घर है और हम यहां रहते हैं उनके साथ। द मोमेंट वी स्टार्ट सेइंग दिस, मैंने खुद फील किया, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विथ यू। हमें लगता है कि अरे हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो ईश्वर का है और हम उनके साथ रह रहे हैं। That means I am privileged that I have God's blessings. I am staying with the God himself or herself. तो थोड़ी सी सोच बदलनी है, जिससे आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। दुनिया को बदलने नहीं जाना है दोस्तों, अपने आप को बदलना है। ये बहुत लोगों ने बहुत बार बहुत तरह से कहा है, लेकिन हम लोग अमल करना नहीं चाहते हैं। As soon as we get little education, हम लोग ये सोचने लगते हैं कि we know everything under the sun, सब कुछ जानते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। नहीं जानते हैं भाई साहब, दुनिया का असली सीख हमें इन छोटी छोटी कहानियों से या कुछ छोटे छोटे कारनामों से, बड़े लोगों का हम तो यही बोलेंगे, बहुत बड़े लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बोल के गए हैं, उस पर थोड़ा सा हम सोचें तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। जैसे अब्राहम मैस्लो ने कहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज है जहां पे आपको कोई नहीं लगेगा कि छोटा है कोई बड़ा है, आपको ना सुख बहुत ही खुशी देगी और ना दुख बहुत ही आपको डाउन कर देगी। उसमें हल्की सी खुशी मिलेगी और दुख में भी आपको हल्का सा दुख मिलेगा, या आप थोड़ी सी दुखी होंगे, उसमें बह नहीं जाएंगे, बह नहीं जाना है। एंड दैट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफी, अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, विच इज द वेरी एम ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगती है तो इस पे थोड़ा सा अमल करें। लाइफलाइन में हम लोग बकवास लेकर के अगले संडे को फिर से आएंगे। तब तक के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी संडे एंड विश यू अ वेरी गुड वीक अहेड। ऑल द बेस्ट।